आफ्टरनून एवरीवन। क्लॉक चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लॉक चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो हम देख रहे हैं। तो क्लॉक का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ओवरलैप। ओवरलैप ओवरलैप मतलब आप एक के ऊपर एक, मतलब जो घड़ी के जो कांटे हैं एक के ऊपर एक कब होंगे वो हमें देखना है। मतलब कि 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा दोनों कांटों के बीच में। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल कब बन सकता है वो पहले मैं यहाँ पे एक क्लॉक बना ले रहा हूँ और फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो 12, 6, 9, 3, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये है। तो अगर हम बात करें कि 1 आवर में 1 घंटे में जो जो कांटे होते हैं 0 डिग्री का एंगल, मतलब एक के ऊपर एक जो आता है, एक मतलब दोनों कांटे जो आपका आवर हैंड होता है और जो आपका मिनट हैंड होता है, दोनों एक के ऊपर एक कब आएंगे। मतलब ये आवर हैंड है और ये भी और मिनट हैंड है, दोनों कांटे एक के ऊपर एक हैं। तो 1 घंटे में ये कितनी बार आते हैं? 1 घंटे में ये एक बार आता है। 1 घंटे में एक बार दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर आते हैं, मतलब एक के ऊपर एक लाई करते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर 0 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब दोनों के बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो दोनों एंगल के बीच में कोई किसी प्रकार का एंगल बनेगा नहीं बनेगा। तो जब एक के ऊपर एक रहेंगे तो वो दोनों को क्या बना रहा है? 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो 1 घंटे में 1 आवर में 1 टाइम 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो 12 आवर में कितनी, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितने टाइम 11 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि दोनों कांटे एक के ऊपर एक कितनी बार आएंगे? तो आने तो बेसिकली आने तो 12 टाइम चाहिए बट आते 11 टाइम्स है। ठीक है ना, आने 12 टाइम्स चाहिए बट आते कितने टाइम है? 11 टाइम है। वो रीजन क्या है कि जब 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का जो टाइम है ना, 11 बजे से लेकर 1 बजे बीच का टाइम है, यहाँ पर जो दोनों कांटे हैं केवल एक बार, मतलब कि 11 से 12 1 घंटे, 12 से 1 2 घंटे, 2 घंटों में केवल एक बार ही आते, मतलब 2 घंटों में एक बार एक के ऊपर एक 0 डिग्री का मतलब दो दो कांटे एक के ऊपर एक आते हैं, 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो टाइम है ना वो 11 टाइम कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पे एक के ऊपर एक 0 डिग्री का एंगल आता है, मतलब दोनों कांटे एक के ऊपर एक आते हैं तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, 2 से 3 के में भी बनता है, 3 से 4 में भी बनता है, 4 से 5 में भी बनता है, 5 से 6 में भी बनता है, 6 to 7 में भी बनता है, 7 से 8 में भी बनता है, 8 से 9 में भी बनता है, 9 से 10 में भी बनता है, 10 से 11 में भी बनता है। बट 11 से 12 में नहीं बनता है और 12 से 1 में नहीं बनता है। वो सीधा 11 के बाद जाकर कहाँ पे बनता है? 1 में बनता है। तो इन 2 घंटों के बीच में एक बार बनता है, इसलिए ये 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि 1 घंटे में एक बार और 12 घंटे में 11 बार। और अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में ऑब्वियसली कितनी बार बनेंगे? 22 बार। 11, अगर 12 बन रहे हैं तो 24 में 12 दूनी 24 होता है, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको निकालना है स्पीड। स्पीड निकालनी है यहाँ पर, स्पीड ऑफ आर हैंड। स्पीड ऑफ आर हैंड की हमें स्पीड निकालनी है यहाँ पे। आर हैंड मतलब देखो, आ, ये आपका सर्कल है, सर्कल है, सर्कल। ओके, जो सर्कल होता है वो उसका एंगल कितने का होता है? 360 का। और जो वॉच होती है वहाँ पे 12 नंबर्स होते हैं, मतलब कि 12 घंटे में जब 12 आवर में आपको कितने डिग्री का एंगल मिलता है? 360 डिग्री का एंगल मिलता है। जब एक कांटा 12 से चलकर दोबारा 12 में आ जाए, 12 से स्टार्ट होकर 12 दोबारा 12 में आ जाए, तो कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 360 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो अगर 12 आवर में 360 बन रहा है तो 1 आवर में कितना बनेगा?
360 डिवाइडेड बाय 12, 360 डिवाइडेड बाय 12 मतलब कि 30 डिग्री, 30 डिग्री। मतलब कि 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 आवर में 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 60 मिनट्स में, 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 60 मिनट में, अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप बोलोगे 30 डिवाइडेड 30 डिवाइडेड बाय 60। तो जीरो जीरो कैंसिल आउट, जीरो जीरो कैंसिल आउट, 3 1 जा एंड 3 2 जा। मतलब कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 1 मिनट में 1/2, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा, 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना? ये तो हो गई स्पीड ऑफ आर हैंड, आर हैंड की स्पीड हो गई है। किसकी स्पीड हो गई? स्पीड ऑफ आर हैंड। ये आर हैंड की स्पीड हो गई। ये तो ये आपकी आर हैंड की स्पीड हो गई। ठीक है ना? अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। तो अब हमें स्पीड देखना है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड की स्पीड हम यहाँ पे देखते हैं। मिनट हैंड की स्पीड क्या होगी? 1 आवर में, 1 आवर में 360 डिग्री। ओके, 1 आवर में 360 डिग्री, जो कि 1 आवर क्या होता है आपका? 60 मिनट, 60 मिनट मीन्स 360 को आप डिवाइड कर दोगे किससे? 1 मिनट के लिए अगर वह 60 मिनट्स में 360 डिग्री का एंगल बनता है, 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिवाइडेड बाय 60। तो यह जीरो जीरो कैंसिल आउट, 6 1 जा, 6 1 जा एंड 6 6 जा, 6 1 जा एंड 6 6 जा। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? यहाँ पे 6 डिग्री का एंगल बनेगा। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मिनट हैंड की स्पीड कितनी है कि एक 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 1 मिनट 6 डिग्री का एंगल बनाता है। और अगर हम बात करें आर हैंड की, तो आर हैंड की स्पीड क्या है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाता है। 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनता है, और मिनट हैंड में 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब कोई दो चीज, कोई दो चीज जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो, जब कोई दो चीज सेम डायरेक्शन में जा रही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कोई दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही साइड जा रही हैं, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है, उन दोनों के बीच की जो रिलेटिव स्पीड है, वो हमें निकालना रहता है। ठीक है ना? कि किसकी किस के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं, ट्रेन नंबर 1, ट्रेन नंबर 2, ट्रेन नंबर 1 की स्पीड ट्रेन नंबर 2 के कंपैरिजन में कितनी है, या ट्रेन नंबर 2 की स्पीड ट्रेन नंबर 1 के कंपैरिजन में कितनी है। ठीक है ना? तो सेम एज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दो कांटे अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो कांटे अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कांटा नंबर जो फर्स्ट होगा आर्म नंबर 1 और आर्म नंबर 2, तो आर्म नंबर 1 की स्पीड आर्म नंबर 2 के अकॉर्डिंग कितनी है, और आर्म नंबर 2 की स्पीड आर्म नंबर 1 के अकॉर्डिंग कितनी है। तो वो निकालने के लिए, जैसे अगर यहाँ पे बात करूँ, तो हमारे पास एक स्पीड मिली है हमको 6 डिग्री, 6 डिग्री, एंड एक आपको मिला है हाफ डिग्री। तो क्या करोगे? 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 मीन्स 12 - 1/2, 12 - 1, 12 - 1/2। तो यहाँ पे 12 - 1 का हो जाएगा 11/2, 11/2। इसको आपको अच्छे से ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना? क्योंकि इससे आपसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इससे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अब हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर टाइम आपको दिया है कि 3 to 4, 3 to 4 के बीच में, 3 to 4 के बीच में
जीरो डिग्री का एंगल कब बनेगा, 3 to 4 के बीच में जीरो डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है ना। ऐसा 3 और 4 के बीच में, जब 3 और 4 के बीच का हमको टाइम देखना है तो जीरो डिग्री का एंगल कब बनेगा। इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि ओवरलैप आपको निकालना है। तो आपको क्या करना होता है, छोटा वाला कांटा लेना, छोटा वाला टाइम लेना होता है। 3 और 4 के बीच में कौन सा टाइम है छोटा, 3 एक छोटा टाइम है, 3 एक छोटा टाइम है। तो 3 हम लेंगे, ठीक है ना। इसका एक एंगल लेंगे, एंगल लेंगे, 3 कब बचा होगा, 3 जब बजा रहा होगा तो कितने डिग्री का एंगल बना होगा उसमें, 90 डिग्री का एंगल बना होगा। तो यहाँ पे 3 के साथ हम एंगल लेंगे 90, 3 के साथ एंगल लेंगे 90, और उसको डिवाइड कर देंगे। जो आपका रिलेटिव स्पीड आई थी, रिलेटिव स्पीड क्या आई थी, 11/2 आया था रिलेटिव स्पीड। तो आप उसको डिवाइड कर दोगे रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, आई मीन आपको एंगल ओनली लेना है, 3 नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आपको छोटा वाला टाइम लिया, छोटा वाला टाइम आपका क्या है, 3 है। तो और 3, तो जब 3 बचता है तो कितने डिग्री का एंगल होता है आपके पास, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 1, और 2 को आप ऊपर कर दो, 11 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 180/11, 90 × 2 करोगे तो 180/11, ये आया आपके पास। अब आप करोगे क्या, डिवाइड करो, 180 को 11 से डिवाइड करो, 11 बन जाए 11, बचा क्या यहाँ पे 7 बच रहा है, 7 बच रहा है, जीरो को लेकर आओगे नीचे, देन 6 तो 66, 66 बचेगा क्या, 4 बचेगा क्या, 4। अब आगे सॉल्व तो होगा नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, तो जो हमने छोटा वाला काटा लिया था, मतलब 3 बजा था हमारे उस टाइम पे, तो 3 बजकर यहाँ पे आप लिखेंगे 60, जो आपका ये 16 है, एंड 16, 4/11, 4 आपका कहाँ पर है, ये रिमाइंडर आपका 4 है, तो 4/11। मतलब कि जब इतना टाइम हो जाएगा, जब इतना टाइम हो जाएगा, उस टाइम पर ये दोनों कांटे कौन से, ये दोनों कांटे मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। देखो, वेट कहाँ गया, हाँ या, मतलब 3 क्या है, 3 आपका आर बता रहा है कि इतना आर है, मतलब 3 घंटे, ठीक है ना। और 16 आपका क्या है, 16 आपका मिनट बता रहा है, और 4/11 क्या है, ये आपके सेकेंड्स बता रहा है, ये आपके क्या बता रहा है, सेकेंड्स बता रहा है। इसको आप डिवाइड कर पॉइंट के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, बट अगर आपके ऑप्शन इस तरीके से, बेस्ट बेस्ट मोस्टली ऑप्शन इस तरीके से आते हैं, तो आपको वहां पे ये लगा देना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 to 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में कब दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, कब दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो 4 हमें छोटा वाला टाइम लेना, ध्यान रखना छोटा वाला टाइम लेना है जब ओवरलैपिंग की बात आएगी एक दूसरे के ऊपर। या फिर क्वेश्चन में बोल सकता है कि जीरो डिग्री का एंगल कब बनेगा, या ओवरलैप कब होगा, या 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है ना। उस टाइम पे आपको क्या करने हैं, छोटा वाला कांटा लेना है, छोटा वाला कांटे का एंगल लेना है, क्या लेना है, एंगल, एंगल लेना है। तो और उसको डिवाइड कर देना है किससे, 11/2 से, 11/2 से आप क्या कर दोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। तो एंगल कितना आएगा, देखो, ये 12, 12, ओफो, या 12। अगर आप 3 पर जाते तो 90 डिग्री का एंगल होता। आपको जाना कहाँ पर है, आपको जाना है 4 पर, कहाँ पे, 4 पे। तो 90, दो एंगल के 1 आर के बीच में कितने कितने डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का। तो अगर 3 में 90 आ रहा था तो 4 में कितना आएगा, 30। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 120, कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। तो हमें कितना एंगल मिला, 120, 120 इंटू 2/11, 120 इंटू क्या हो जाएगा, 240/11, 240/11। अब 240 को डिवाइड करोगे 11 से, तो 2 जा 22, बचेगा क्या, 20, 1 जा, तो 1 जा करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा,
आपका 21 9 डिवाइडेड बाय 11, 21 9 डिवाइडेड बाय 11, एंड यहाँ पे आप कर दोगे 4। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 4 21 9 डिवाइडेड बाय 11, 4 21 9 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे करना है। इसी से रिलेटेड और पुराने जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज और एंगल को फाइंड करने का और ओवरलैपिंग का, इन 4 टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन अभी पीडीएफ के फॉर्म में सेंड करूंगा। आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।